नमस्कार दोस्तों। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब एक ऐसा बयान सामने आया है जो कई सवालों को खड़ा कर रहा है। मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और एक तस्वीर मोहन भागवत की है। आज मोहन भागवत के कुछ बयानों पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोहन भागवत नाराज हैं क्या, और अगर नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं और किससे नाराज हैं, और दूसरी बात कि मोहन भागवत ने जो बयान दिए हैं उन तमाम बयानों के मायने क्या हैं, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे हम इस पर बात करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, काम करें अहंकार ना पालें, चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन झूठ पर आधारित ना हो, संसद में विपक्ष को विरोधी ना माने। सबसे पहले आपको मोहन भागवत के हम कुछ बयान सुनवा देते हैं। कौन कौन से वो बयान है। मोहन भागवत ने एक बयान दिया है सत्ता पक्ष के लिए, वो संदेश जैसा है, और दूसरा उन्होंने मणिपुर को लेकर दिया है। सबसे पहले आप। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। दोस्तों, ये मोहन भागवत का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि आप कभी भी अपना जो विपक्ष है उसको विरोधी मत मानिए, उसको प्रतिपक्ष मानिए, प्रतिद्वंदी मानिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि चुनाव जिस तरह से लड़ा गया ऐसा लगा कि वो चुनाव नहीं, वो युद्ध है। बयानों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान और सुनवाते हैं जो मणिपुर को लेकर दिया है। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। दोस्तों, मोहन भागवत के आपने इन दोनों बयानों को सुना। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोहन भागवत ने जो बयान दिया है ये किसके लिए दिया है और मोहन भागवत नाराज क्यों है। मोहन भागवत ने कहा कि मर्यादा का पालन हो, विपक्ष को विरोधी ना माने, काम करें अहंकार ना पालें, और संघ हार जीत का विश्लेषण नहीं करता। यह भी मोहन भागवत के इस बयान में था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दोनों बयान मैंने आपको सुनवाए, जो आपने अभी कुछ देर पहले सुने, ये और ये दोनों नागपुर में मोहन भागवत ने दिए हैं। दोस्तों, क्या मोहन भागवत वाकई भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर एक खबर उल्टा चश्मा यूसी पर भी आप देख चुके हैं पहले भी, जब हमने ये बताने की कोशिश की थी कि आखिर संघ के अलग हटने से भारतीय जनता पार्टी का वोट कितना घटा। आपको याद होगा जेपी नड्डा ने संघ को लेकर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बात कही थी कि अब हम सक्षम हैं, अब हमें संघ की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। उसके बाद संघ के फीडबैक को नहीं सुना गया। संघ ने जिन जिन सीटों पर टिकट बदलने की बात कही वहां संघ की बात नहीं सुनी गई, यानी कि संघ की पूरी तरह से अनसुनी की जा रही थी। और अब मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे युद्ध लड़ा जा रहा था, काम करना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं पालना चाहिए। तो ये जो अहंकार शब्द का इस्तेमाल मोहन भागवत ने किया है, ये किसके लिए किया है? आखिर कौन है जो अहंकार में है? मोहन भागवत ने यह भी बताया कि संघ का काम हार जीत का विश्लेषण करने का नहीं है। चुनाव में हार क्यों मिली, चुनाव में जीत क्यों मिली, इसका विश्लेषण आरएसएस नहीं करता। और दूसरा, उन्होंने कहा कि काम मर्यादा में रहकर होना चाहिए। तो क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सत्ता की भी एक मर्यादा है और सत्ता को उसी मर्यादा में काम करना चाहिए? विपक्ष को अनैतिक परेशान करना, बेवजह परेशान करना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि आप विपक्ष को विरोधी मत मानिए। जाहिर सी बात है, वो आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, प्रतिपक्ष हो सकते हैं, विरोधी मानकर काम नहीं किया जा सकता। यानी मोहन भागवत मर्यादा का भी पाठ पढ़ा रहे हैं। मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि अहंकार से दूर रहिए, क्योंकि शायद इसी अहंकार की वजह से वो नतीजा आया है जिसकी कल्पना नहीं थी किसी को। लेकिन 2024 में वो नतीजा आया जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका, और मोहन भागवत का इशारा उसी तरफ है। दूसरी तरफ
मणिपुर, जहां जाने की फुर्सत सत्ताधीशों को नहीं मिली, बड़ी कुर्सियों पर जो दिल्ली में मोदी सरकार में तमाम लोग थे, उनको ये फुर्सत नहीं मिली कि वो मणिपुर जाएं, और मणिपुर की तरफ भी मोहन भागवत इशारा कर रहे हैं कि मणिपुर में अब शांति चाहिए, जो 1 साल से जल रहा है। यानी मोहन भागवत ने नागपुर में जिस तरीके से जो बातें कहीं, वो सभी बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला कमान के नेताओं और सत्ता में बैठे हुए महत्वपूर्ण लोगों के लिए कही हैं। अब संघ की इस सलाह को भारतीय जनता पार्टी के लोग, मौजूदा एनडीए सरकार में शामिल लोग कितना सुनते हैं, कितना मानते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन मोहन भागवत के ये जो सलाह है, ये जो सुझाव मोहन भागवत ने दिए हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि चुनाव में आप मुकाबला करिए, लेकिन झूठ पर आधारित ना हो। झूठ पर आधारित प्रचार कौन कर रहा है, अहंकार में कौन है, विपक्ष को विरोधी कौन मान रहा है? मोहन भागवत के इन तमाम बयानों पर, इन तमाम सुझावों या सवालों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम चंद्रकांत शुक्ला है।